श्रोताओं, आज हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा। ये कथा गर्भवती माताओं के लिए विशेष रूप से मंगलकारी है। सुनते हुए मन को शांति मिलेगी और गर्भस्थ शिशु को शुभ संस्कार प्राप्त होंगे। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का राजा राज करता था। उसकी बहन देवकी का विवाह हुआ वसुदेव जी से। विवाह के समय अचानक आकाशवाणी हुई, धीरे और गूंजते स्वर में, हे कंस, तेरी बहन की 8वीं संतान ही तेरा अंत करेगी। कंस क्रोधित हो गया और उसने देवकी वसुदेव को कैद खाने में डाल दिया। एक एक करके 7 संतानें जन्मी और कंस ने उन्हें छीन लिया। 8वीं संतान का समय आया। भाद्रपद की अष्टमी की रात थी। चारों ओर अंधकार, बिजली कड़क रही थी, वर्षा हो रही थी। तभी कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी ने जन्म दिया एक अद्भुत बालक को। नीलकमल सा रंग, मुख पर चंद्रमा जैसी शीतलता, वह थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने शिशु को टोकरी में रखा और वे यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा मैया के घर कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव ने दोनों शिशुओं को बदल दिया और वापस लौट आए। इस प्रकार भगवान गोकुल में पले बढ़े। गोकुल में उत्सव का माहौल था। ढोल नगाड़े बजने लगे, गोपियां नाचने लगी। सब ओर एक ही स्वर गूंज उठा, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा मैया ने शिशु को गोद में लिया। आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। हे माताओं, जैसे यशोदा का हृदय केवल प्रेम से भरा था, वैसे ही गर्भवती स्त्री को हमेशा शुभ विचार रखने चाहिए। मां का मन जैसा होगा, वैसा ही संस्कार शिशु को मिलेगा। धीरे धीरे नन्हे कृष्ण खेलने लगे। कभी गायों के पीछे भागते, कभी मिट्टी खा लेते। एक दिन यशोदा ने कहा, कन्हैया मुंह खोलो। जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला, यशोदा ने उसमें पूरा ब्रह्मांड देखा। ग्रह नक्षत्र, आकाश, पृथ्वी, सब कुछ। यशोदा चकित रह गई। लेकिन अगले ही क्षण उनका हृदय बोला, ये तो मेरे लाडले ही हैं। कंस ने दैत्यनी पूतना को भेजा। वह दूध पिलाने के बहाने विष लाई थी, लेकिन नन्हे कृष्ण ने उसका जीवन ही समाप्त कर दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। मां का दूध सबसे पवित्र आहार है। यदि वह प्रेम और आशीर्वाद से भरा हो तो अमृत बन जाता है। गोकुल की गोपियां शिकायत करती, नंदलाल हमारा माखन चुरा ले जाते हैं। लेकिन जब पकड़े जाते तो उनकी भोली मुस्कान सबका मन मोह लेती। एक बार इंद्र ने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा कर दी। लोग डर गए, गायें कांपने लगी। तब नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। गांव के सभी लोग सुरक्षित हो गए। सबने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं भगवान है। मातृत्व का महत्व, मृदु प्रेरक स्वर। हे माताओं, गर्भावस्था में आपका हर विचार, हर भावना शिशु पर असर डालती है। यदि आप भजन सुनेंगे, शुभ कथा पढ़ेंगे, प्रेम से बोलेंगे, तो आपका शिशु संस्कारी और गुणी बनेगा। धीरे धीरे कृष्ण की लीलाएं दूर दूर तक फैल गईं। कंस भयभीत होने लगा, पर भगवान का उद्देश्य था धर्म की स्थापना करना। इस प्रकार श्री कृष्ण का बाल्यकाल आनंद, भक्ति और दिव्यता से भरा रहा। हे माता, जैसे यशोदा के आंगन में नंदलाल ने जन्म लेकर सबको सुख दिया, वैसे ही आपके गर्भ में पल रहा शिशु भी स्वस्थ, सुंदर और संस्कारी बने। आपके जीवन में सदैव शांति रहे, सदैव प्रेम रहे, सदैव समृद्धि रहे। जय श्री कृष्ण।